दोस्तों, धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है धुरंधर का 34वां दिन। लेकिन 33 दिनों में जो धुरंधर की कमाई आई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखा जाए, तो अभी भी आप बोल सकते हैं कि 10 करोड़ से नीचे तो चला गया है। लेकिन जो कलेक्शन है कहीं न कहीं करोड़ों में चल रही है। और मैं कल भी आपके वीडियो में बताया था कि धुरंधर की जो कमाई है, कहीं भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जो नई-नई पिक्चर है उसके साथ रिलीज़ हो रही है, वो पछाड़ रही है, उसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसका इफ़ेक्ट इस पे पड़ रहा है, ऐसा कहीं आपको नहीं लगेगा। उसका वजह ये है कि धुरंधर को आज भी लोग देख रहे हैं। अगर उसके कलेक्शन में कुछ डाउन भी आया है, तो आप सोच सकते हैं कि 33-34 दिन से पिक्चर चल रही है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मूवी का जो जो अगर उसका कलेक्शन देखेंगे तो उसपे एक ये है कि 30 जनवरी को शायद पिक्चर जो है ओटीटी पे रिलीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी फैक्टर्स हैं उसके कलेक्शन के गिरने की वज़ह से। लेकिन मैं आज भी बोलूँगा कि बहुत बढ़िया कलेक्शन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इस वीकेंड में भी थोड़ा-सा जंप देखने को ज़रूर मिलेगा इस कलेक्शन के ऊपर। तो आज मैं बता दूँ कि जो कल हम मिले थे तो मैंने बताया था आपको कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में यानी कि 33वें दिन में एक मूवी कितनी कमाई तो ट्रेड के हिसाब से बता दूँ, तो ट्रेड के हिसाब से 4 करोड़ 75 लाख मैंने बताया था 5 करोड़ के आस-पास ट्रेड का बोल सकते हैं। तो 781 करोड़ 75 लाख रुपया एकदम सही मैं बोला था। जब ये 777 था तो मैंने बोला कि 781-82 के आस-पास पड़ेगा। तो 781.75 मतलब कि 782 लाख 782 करोड़ ही हो गया। अब इसका ग्रॉस हो जाए 938 करोड़ और 284 करोड़ ये ओवरसीज़ से कमा है। अब आपको बता दूँ यहीं पे 8 करोड़ का फासला है ओवरसीज़ के कलेक्शन। मैं पहले भी बताया ये जो ट्रेड का जो कलेक्शन है, अगर वो इंडिया नेट के कलेक्शन को अगर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे जो है प्रोड्यूसर का फिगर ज़्यादा है। लेकिन जब ओवरसीज़ पे जाते हैं तो ओवरसीज़ में ट्रेड का जो फिगर है, वो जो प्रोड्यूसर का फिगर है उससे उससे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादा हाई है। तो प्रोड्यूसर का फिगर जो है ओवरसीज़ के मामले में कम है, ट्रेड का ज़्यादा है उसमें और इंडियन आर्ट के कलेक्शन में ट्रेड का जो फिगर है कम है, प्रोड्यूसर का हाई है। तो आप देखेंगे कि इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1222 करोड़ के आस-पास ये मूवी कमा लेती है। अब ट्रेड के हिसाब से भी देखें तो 1230 करोड़ के आस-पास का कलेक्शन है केजीएफ चैप्टर 2 का। तो मुझे लग रहा है कि 34वें दिन में इस मूवी ने ये रिकॉर्ड को 34वें या 35वें दिन मान लीजिए 34वें दिन में नहीं 35वें दिन में आज या कल में ये रिकॉर्ड ट्रेड के हिसाब से टूट जाएगा। वैसे अगर देखा जाए जब एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि मूवी का जो कलेक्शन है, जो अगर प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी पहले इस इसको प्रोड्यूसर के फिगर को के हिसाब से जो केजीएफ के चैप्टर 1 का 2 का है उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। केवल उसके सामने जो है आरआरआर जो है जो मूवी है 1275 करोड़, वो अब उसके सामने एक फिगर है। तो मैंने ये भी बोला था कि उसका रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे 5 जो देशों में उसपे अगर रोक नहीं लगी होती तो इस समय आरआरआर के रिकॉर्ड को ब्रेक करके हम उसके आगे का देख रहे होते फिगर 1300 करोड़ के आसपास वाला। तो चलिए अब जो है आंकड़े उसी हिसाब से चलते हैं। तो आज जो प्रोड्यूसर का फिगर आया, वो मैंने ट्रेंड का फिगर आया वो मैं बता दूँगा। अब मैंने यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर का फिगर मैं बता देता हूँ। प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से ये मूवी जो है उन्होंने पोस्टर जो जारी किया, वो पोस्टर जारी किया है 831 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी कि उनके हिसाब से 570 करोड़ इस मूवी ने कमाया है। तो 475 और ये 570 मतलब करीब-करीब 95 लाख का अंतर है। यानी कि 1 करोड़ के आस-पास का दोनों के फिगर में इंडिया नेट के कलेक्शन में अंतर है। अब अगर ये जैसे मैंने बताया था कि 5 से 6 करोड़ कमाएगी तो 831 के ऊपर चला जाएगा। तो 831 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाता है। इसका ग्रॉस हो जाता है 981 करोड़ और मैं इसके फिगर के हिसाब से ही चलता हूँ। कि जो इन्होंने फिगर दिया, मैं ट्रेड का फिगर नहीं पकड़ूँगा। जो इन्होंने ओवरसीज़ का कलेक्शन दिया, उसी हिसाब से मैं 278 जोड़ूँगा, तो ये 1259 करोड़ के आस-पास ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। अब देखा जाए तो केवल 16 करोड़ का फासला है, जहाँ पे आरआरआर के रिकॉर्ड को ये मूवी तोड़ देगी। तो देखते हैं कि ये मूवी का रिकॉर्ड ये तोड़ पाता है कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी ने क्या-क्या रिकॉर्ड्स बनाया, क्या-क्या तोड़ा। उसके बाद मैं आपको 34वें दिन में कितनी मूवी कमा सकती है उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले 33वें दिन की ऑक्यूपेंसी थी वो जान लीजिए आप, कि 33वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 12.98% थी। तो अब 34वें दिन की ऑक्यूपेंसी देखेंगे 9.29% है, जो मॉर्निंग में 6.69% है, आफ्टरनून में 11.88% है। जो कि तुलना करेंगे तो ये भी जो ऑक्यूपेंसी है 33वें दिन से कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 34वें दिन में भी ये मूवी जो है
जो अगर ट्रेड की फिगर जो है 4 करोड़ 75 लाख, तो मुझे लग रहा है 4.25 4.25 कमाएगी, और प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से 5 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो अगर इसमें अगर 4 करोड़ जोड़ देंगे अगर प्रोड्यूसर के फिगर में, तो 4 करोड़ में अगर जोड़ते हैं तो ये जो 781 है, तो 4 करोड़ जो है 485 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा लेगी। और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, मुझे लग रहा है कि 481 485 हो जाएगा, और 1222 जो है वो 1226 27 के आसपास हो जाएगा। और यहीं पे प्रोड्यूसर का देखेंगे जो 8 से 31 करोड़ 40 लाख है, तो 5 करोड़ दे ले गए हैं, तो 836 करोड़ और 40 लाख के आसपास हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होता है, मुझे लग रहा है कि 7 करोड़ के अगर 757 में जोड़ देंगे, तो ये मूवी जो है 1263 या 62 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। तो ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखते हैं कल का क्या, जो आज का रिपोर्ट आएगा तो कितना आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।